हाय गाइस, इट्स योर फ्रेंड लाइट। मैंने 2-3 दिनों बीच में वीडियो डाली नहीं थी और लास्ट वीडियो जो थी वो भी मॉक टेस्ट के ऊपर थी और ये भी मॉक टेस्ट के ऊपर है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब संडे और वेडनेसडे को। तो पिछला जो था वो वेडनेसडे का था और ये वाला जो है वो संडे का है। और बीच में वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आए हैं एक्चुअली, और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैंने मॉक टेस्ट दिया। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ आपको कि मैंने ये 2-3 दिनों में जितना भी किया उतना क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने लिमिट्स, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का वन शॉट ख़त्म कर दिया। अब बस इसके क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि मैंने स्टार्ट किया लेकिन 2-3 ही लगाए, उन्हीं में बहुत टाइम लग गया। धीरे धीरे करूँगा मैं। और ये नोट्स थे, ये पिछले साल के नोट्स थे, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा अपडेट किया और हो तो गया है चैप्टर में। लेकिन मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना ये चैप्टर पढ़ के कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद हो गई। और हाँ, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस लगा लिए, बहुत सारे लगाए, लाइक 102 तक पहुँच गया। ये कितने हैं, 50, 24, 74 क्वेश्चंस मैंने लगा लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है मुझे, पर देखते हैं। और ये ख़त्म हो जाने के बाद मैंने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट शुरू किया था, लेकिन वही पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी। आधे घंटे का वन शॉट देखा है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की। और हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो ये नोट्स थे उसके, ये ख़त्म हो गया। और यस, अल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दिया। और मैंने आज दिया था मॉक टेस्ट, जो कि मतलब ठीक ठाक ही गया, इतना बुरा भी नहीं और ना कि ज़्यादा अच्छा। मैं आपको दिखाऊँ मार्क्स तो लाइक ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए इस बार, 36 ही अटैम्प्ट किए, 4 गलत हो गए, 88% की एक्यूरेसी, जो कि मुझे लगता है अच्छी एक्यूरेसी है। और यस, 124 मार्क्स मुझे पता है इस बार ये कम हुआ है, लेकिन वो तो पेपर टू पेपर डिफ़िकल्टी मैटर करती है। लेकिन धीरे धीरे आई थिंक फ्लक्चुएशन तो चलता है, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करेंगे, मुझे लग तो रहा है। क्योंकि जैसे मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है अंदर से कि हाँ, ये इम्प्रूव करेंगे। और इसके हिसाब से 96 परसेंटाइल जो दिखा रहा है ये, आई थिंक ये ठीक है एज़ पर द जेईई मेंस 2025। और मैंने यहाँ पे भी चेक किया है मैथ एंड गो से कि लाइक इन्होंने बताया कि 31 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट जो मैंने दी है उसमें 124 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल बन रही थी पिछले साल। और इस साल भी मतलब पिछले साल बन रही थी, तो क्योंकि 24 मतलब शायद एक सेकंड, 2023 का डेटा है। हाँ यस, पिछले साल 97 परसेंटाइल बनी थी, मतलब उस साल 97 परसेंटाइल बनी थी 124 मार्क्स पे, जो कि आई थिंक मतलब ठीक है। पर मैं 150, 160, 180 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मुझे उसको अचीव कर लिया अगर मैंने, तो बहुत ही सही हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट। वेल, अब देखते हैं। मैंने एनालिसिस किया आज, लेकिन एनालिसिस भी ज़्यादा हो नहीं पाई। वही घर पे मेहमान आए हुए, तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, करेक्ट वाले तो मैंने सब देख लिए, रॉन्ग वाले भी ओके, यहाँ तक देखे हैं। ये एनालिसिस और ये तो पेपर सॉल्व किया था वो। पेपर तो मतलब ठीक ठाक ही गया है, मतलब मैंने जो टारगेट लेके गया था ना, वो टारगेट ये लेके गया था कि 30 to 40 मार्क्स मैथ्स में, 60 to 80 फिज़िक्स में और 60 to 80 केमिस्ट्री में। इतने आ गए तो मतलब ठीक होता। लेकिन अगर देखा जाए तो मैथ्स में मेरे आए हैं टोटल 31, 32, हाँ 31 बराबर। एक सर मैंने लिखे थे, वो भी मैंने लिखा था, हाँ ये मैथ्स में मेरे आया 31, फिज़िक्स में 54 और केमिस्ट्री में 39। केमिस्ट्री में बहुत कम हो गया और 54 फिज़िक्स में भी कम हो गया। लेकिन आई थिंक फ़िज़िक्स में मैं 10-20 मार्क्स और बढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री में मैं 20-30 मार्क्स और बढ़ा सकता हूँ। इनमें बढ़ाना है, मैथ्स मुझे लगता है ठीक है, लेकिन इनमें भी 10 मार्क्स और बढ़ गया तो बहुत सही हो जाएगा, लाइक 99 परसेंट तक बच जाएगी। अब
देखते हैं, इसका ट्राई करते हैं। और मैंने रोटेशनल मोशन का भी रिविजन कर लिया है, लेकिन अब मेरा प्लान है कि मैं इसको लिख लिख के एक बार और रिविजन करूँगा और उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दूँगा। ये मेरे नोट्स रोटेशनल मोशन के, ये मैंने रिविजन कर लिया है, पर अब एक बार लिख लिख के सब फॉर्मूलेस वगैरह एक बार वैसे रिविजन कर लूँगा और फिर उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। और ये मॉक टेस्ट तो भाई इंक्रीज़ हो जाना चाहिए भाई। एक महीने में अगर मैं 150 to 160 पहुँच गया तो बहुत ही सही हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो। देखते हैं अब क्या होता है। और ये लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस। ओके, तो आप बताओ आपका कैसा चल रहा है स्कोर वगैरह। मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन अब देखता हूँ मैं शायद कल भी थोड़ा बिज़ी हूँ। देखता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं कल वीडियो डाल दूँगा कि मैंने कल क्या क्या किया, लेकिन कल भी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बाहर जाना है। तो अब देखते हैं, आप बताओ आपका क्या चल रहा है, कैसे हो आप सब। मैं पूछना ही भूल गया। और कमेंट करो कैसा चल रहा है आपका। ओके, बाय।